नमस्कार दोस्तों, आज का जो डिस्कशन हम करने वाले हैं वो है एविल 50 मिलीग्राम जो आने वाली दवा है उसके ऊपर आज हम जानेंगे क्या इसके अंदर यूजेस होते हैं, क्या इसके अंदर साइड इफ़ेक्ट होते हैं और क्या प्रिकॉशंस का हमें ध्यान रखना चाहिए, उसके ऊपर आज हम चर्चा करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एविल जो होता है ये किस प्रकार का मेडिकेशन है। ये एक प्रकार का एंटी एलर्जिक मेडिकेशन है। बेसिकली एलर्जी से होने वाली जितनी भी समस्याएं होती हैं उसमें एविल का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। चाहे वो रनी नोज़ हो यानी आपकी नाक बह रही हो, या फिर वाटरी आइज़ हो, आँखों से पानी आ रहा है, लालपन आँखों में बढ़ गया है, इसके अलावा खुजली हो रही हो, इचिंग हो रही हो, तो इसमें एविल को दिया जाता है। कॉन्जेशन हो जाता है उसमें भी एविल को दिया जाता है, किसी प्रकार का एलर्जिक रिस्पॉन्स के कारण हो जाए। इसके अलावा अगर इंसेक्ट बाइट, कोई कीड़ा मकोड़ा काट लेता है, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्किन में सूजन आ जाती है, तब एविल को दिया जाता है। तो बेसिकली जो एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है उसमें एविल का बहुत ही अच्छा रोल है। इसके अलावा आगे अगर हम जानें कि ये किस किस फॉर्म में अवेलेबल होती है, ये टैबलेट और इंजेक्शन के फॉर्म में अवेलेबल होती है। इसके अलावा इसकी स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो ये 50 मिलीग्राम, ये 25 मिलीग्राम ये अवेलेबल होती है और ये डोसेज डिपेंड करता है डॉक्टर के द्वारा। और इसे बेसिकली अगर आप बिना डॉक्टर के एडवाइस ना लें, बिकॉज कई बार कई साइड इफ़ेक्ट होने का डर भी रहता है इसमें। आगे अगर हम जानें कि क्या इसके अंदर ब्रांड नेम्स होते हैं, तो पहली चीज़ ये है एविल, ये जेनरिक नेम है और इसके अंदर जो मेन कंटेंट होता है उसका नाम होता है फेनिरामाइन मलेate। तो बेसिकली आपको हमेशा याद रखना है कि फेनिरामाइन मलेate इसका मेन कंटेंट होता है। और जो ब्रांड नेम्स हैं, ब्रांड नेम्स में अगर आप देखेंगे इसमें एपविल है, इरालेट है, एंट्राविल है, तो ये इसके ब्रांड नेम्स होते हैं जो बाज़ार में अलग अलग नाम से आपको अवेलेबल हो सकते हैं। आगे अगर हम जानें कि क्या इसके अंदर यूजेस हो सकते हैं, तो यूजेस में हमने चर्चा कर लिया किसी प्रकार की एलर्जिक कंडीशन, जैसे हे फीवर हो जाता है, या किसी को खुजली इचिंग हो रही हो, या इसके अलावा आँखों से पानी आ रहा हो, रेडनेस हो आँखों में, तब भी हम एविल दे सकते हैं। कॉन्जेशन, एक तरह का ब्लॉकेज हो रहा है और कई बार स्नीजिंग यानी छींकें बहुत सारी आ रही होती हैं, छींकों में इसको दिया जाता है। और इसके अलावा आप देखेंगे बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट डॉक्टर इसको देता है। जब आपको एक तरह से टेम्परेरी रिलीफ चाहिए होता है तो ठीक होता है, बट परमानेंट रिलीफ एक तरह से इससे नहीं मिलेगा, बिकॉज इसके अंदर कई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अगर आगे हम चर्चा करें कि क्या इसके अंदर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, नोजिया इसके अंदर रहता ही है, वॉमिटिंग यानी उल्टियां आना, जी भी कभी कभी मचलाता है, और ब्लड विजन रह सकता है, आंखों के आगे धुंधला दिखना। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसके अंदर जो साइड इफ़ेक्ट देखने को ज़्यादातर कॉमन जो मिलता है वो है इरेगुलर हार्ट बीट। इसको खाने के बाद इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है, कभी बढ़ जाती है, कभी घट भी जाती है, और बीपी में भी कभी कभी समस्या आती है, तो ये देखने को मिलता है। इसके अलावा डायरिया की भी कई बार समस्या पेशेंट में देखने को मिल सकती है। आगे अगर हम जानें कि क्या इसके अंदर प्रिकॉशंस हो सकते हैं, तो पहली चीज़ यही है, किसी भी मेडिकेशन, सिरप या फिर आप आई ड्रॉप कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हो तो उसे आप बिना डॉक्टर की एडवाइस के ना करें, बिकॉज हमको पता नहीं होता है कि हमको स्किन में क्या कंडीशन है या फिर हमारा किस दौर से हम गुज़र रहे हैं, किस कंडीशन से गुज़र रहे हैं। तो उसमें डॉक्टर के द्वारा सटीक आपको दवा वो आपके ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स देते हैं, ना कि आपके किसी और चीज़ को देख के। इसलिए आपको हमेशा ये चीज़ समझनी है। और यानी पहली चीज़ ये होगी कि बिना डॉक्टर के एडवाइस के दवा का इस्तेमाल ना करें। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको भी ये खास अवॉइड करना चाहिए। और इसके अलावा जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं इसको अवॉइड किया जाए तो बहुत ही बेहतर रहेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि अगर किसी भी व्यक्ति को लीवर या फिर लीवर की डिसीज़ से संबंधित समस्याएं आती हैं तो भी उसे बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं लेना है, और बेसिकली अगर इसे अवॉइड करें तो बहुत अच्छा होगा। या फिर किडनी की बीमारी हो लंबे समय तक तो भी एविल को ना लिया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। सो ये कुछ जानकारी थी एविल 25 मिलीग्राम या 50 मिलीग्राम के बारे में। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग।